सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो आज की यह खबर आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को लेकर अब सबसे बड़ी मीटिंग तय हो चुकी है और सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये है, सैलरी कितनी बढ़ेगी, पेंशन कितनी बढ़ेगी? 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? क्या 2026 से फायदा मिलेगा? आज इस वीडियो में हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे, पूरी सच्चाई के साथ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी में आपको मिलने वाली जानकारी आपके पैसे की गणना बदल सकती है। दोस्तों, भारत सरकार हर 10 साल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए वेतन आयोग बनाती है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और अब 2026 के आसपास 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चुकी है। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। इस आयोग का काम है नई सैलरी तय करना, पेंशन बढ़ाना, भत्तों में बदलाव करना और इसका फायदा मिलेगा करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को। बड़ी बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की महत्वपूर्ण बैठक जल्द होने वाली है। इस बैठक में सैलरी बढ़ोतरी की मांग, फिटमेंट फैक्टर, पेंशन बढ़ोतरी, अन्य सुविधाओं पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, 8वें वेतन आयोग ने सैलरी बढ़ोतरी से पहले अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसका मतलब साफ है, सरकार अब 8वें वेतन आयोग को सीरियसली आगे बढ़ा रही है। सैलरी कितनी बढ़ सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, सैलरी कितनी बढ़ेगी? रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों की सैलरी करीब 30% से 34% तक बढ़ सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 30,000 रुपये तक हो सकती है। अब समझिए आसान भाषा में, अगर अभी किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी है 18,000 रुपये, तो 8वें वेतन आयोग के बाद 25,000 रुपये माइनस 30,000 रुपये तक हो सकती है। और अगर किसी की सैलरी है 50,000 रुपये, तो वो बढ़कर 65,000 रुपये माइनस 70,000 रुपये तक हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या है? दोस्तों, सैलरी बढ़ाने का सबसे बड़ा आधार होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर का मतलब है पुरानी सैलरी को कितने गुना किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.8 से लेकर 3.25 तक हो सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हुआ तो सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा उछाल आएगा। पेंशन में कितना इजाफा होगा? अब बात करते हैं पेंशनर्स की। 8वें वेतन आयोग का फायदा पेंशनर्स को भी मिलेगा। अगर किसी की पेंशन है 9,000 रुपये, तो वो बढ़कर 12,000 रुपये माइनस 15,000 रुपये तक हो सकती है। और अगर किसी की पेंशन है 20,000 रुपये, तो वो बढ़कर 26,000 रुपये माइनस 30,000 रुपये तक हो सकती है। यानी साफ है, पेंशन में भी 30% तक बढ़ोतरी संभव है। 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार ने कहा है कि आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने मिलेंगे और रिपोर्ट के आधार पर नई सैलरी और पेंशन लागू हो सकती है 2026 या 2027 के आसपास। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से हो सकती है, यानी पैसा बाद में मिलेगा लेकिन हिसाब 2026 से लगेगा। सच्चाई vs अफवाह। दोस्तों, यहाँ एक बात समझना जरूरी है, सैलरी बढ़ोतरी अभी फाइनल नहीं है, सरकार की मंजूरी जरूरी है। इसलिए सोशल मीडिया पर जो 100% बढ़ोतरी के दावे चल रहे हैं वो पूरी तरह सही नहीं है। लेकिन इतना तय है, सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी जरूर होगी। दोस्तों, अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो ये करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ा आर्थिक फायदा साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी सैलरी कितनी बढ़नी चाहिए। जय हिंद। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। किसी भी निर्णय से पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्प डेस्क से संपर्क करें।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। कोई भी जॉब या कोई भी एप्लीकेशन या कोई जानकारी देने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके खुद से नॉलेज लेकर अप्लाई करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।